एकदम आम सा दिन था। बैसरन वैली के हरे भरे मैदानों पर सूरज चमक रहा था। देशी विदेशी टूरिस्ट पहलगाम की खूबसूरती का मजा ले रहे थे। हंसी की आवाजें गूंज रही थीं, पहाड़ों में खुशी का संगीत। वो कुदरत का नजारा देखने आए थे, यादें बनाने जो जिंदगी भर साथ रहे। उन्हें क्या पता था सायों में दहशत छिपी है, वार करने का इंतजार कर रही है। अचानक गोलियों की आवाज से शांति भंग हो गई। खूबसूरत वादी खून खराबे में बदल गई। डरे हुए टूरिस्ट इधर उधर भागने लगे, उनकी चीखें गोलियों की आवाज में दब गईं। हमलावर नफरत से भरे चेहरों वाले जंगल के किनारे से निकले, उनके हथियार आग और मौत उगल रहे थे। जन्नत पर हमला हो गया था। हवा जो कभी देवदार और फूलों की खुशबू से महकती थी, अब बारूद और डर से भर गई थी। बर्फीली चोटियां नीचे हो रहे कत्लेआम की गवाह थीं। घाटी की शांति हमेशा के लिए दागदार हो गई, शांति की नाजुकता की एक कठोर याद। हमले ने तबाही का मंजर छोड़ दिया। 28 मासूम जिंदगियां गोलियों की बौछार में खत्म हो गईं। उनके सपने और उम्मीदें मिट गए। उनमें हनीमून मनाने वाले कपल, छुट्टियां मनाने वाले परिवार और हंसी मजाक करने वाले दोस्त शामिल थे। वे टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर थे। आम लोग जो कुदरत की गोद में सुकून ढूंढ रहे थे। लेफ्टिनेंट विनय नरवाल, एक युवा नेवी अफसर, ने अभी अभी अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। हाल ही में शादी करके वो अपनी दुल्हन को कश्मीर लाया था, अपने वतन की खूबसूरती दिखाने के लिए। उसकी हंसी, अपने देश के लिए प्यार, उसके सपने सब दहशत के हाथों खत्म हो गए। देश पर गम का साया छा गया, परिवार बिखर गए, उनकी दुनिया उलट पुलट हो गई। माँ बाप अपने बच्चों के लिए रोए, पति पत्नी अपने जीवन साथी के लिए, बच्चे बेसहारा हो गए। शारीरिक घाव भर जाएंगे, लेकिन इस त्रासदी के निशान उनके दिलों पर हमेशा के लिए रहेंगे। हमलावर, जिनके बारे में माना जाता है कि वे प्रतिबंधित आतंकवादी समूह द रेजिस्टेंट फ्रंट (TRF) के सदस्य थे, अपने हमले में बेरहम थे। कॉम्बैट ड्रेस पहने, उनके चेहरे मास्क के पीछे छिपे हुए थे। वे मौत के दूत जैसे लग रहे थे। वे अंधेरे की आड़ में घाटी में घुसपैठ कर चुके थे। उनके दिल नफरत से भरे हुए थे। उनके दिमाग एक विकृत विचारधारा से जहरीले थे। गवाहों ने एक भयावह सटीकता वाले दृश्य का वर्णन किया। आतंकवादियों ने अपने हमले की सावधानी पूर्वक योजना बनाई थी। एक ऐसे स्थान को चुना जहां पर्यटक अक्सर आते थे। उन्होंने इलाके का अध्ययन किया था, अपनी चालों का पूर्वाभ्यास किया था। उनका एकमात्र उद्देश्य अधिकतम हताहत करना और दूर दूर तक आतंक फैलाना था। उनका मकसद, जैसा कि हमले के बाद जारी एक भयावह संदेश में घोषित किया गया था, कश्मीर में अपने कथित अत्याचारों के लिए भारत को दंडित करना था। वे समुदायों के बीच दरार पैदा करना चाहते थे, सांप्रदायिक कलह की आग भड़काना चाहते थे। उन्होंने आजादी के लिए लड़ने का दावा किया, लेकिन उनके कार्यों ने केवल नफरत और बर्बरता की बात की। इस अफरा तफरी और कत्लेआम के बीच हिम्मत की एक किरण चमकी। सैयद आदिल हुसैन, एक कश्मीरी नौजवान जो घाटी के पास एक छोटी सी चाय की दुकान चलाता था, इस त्रासदी का चुपचाप गवाह बनने से इनकार कर दिया। अपनी अंतरात्मा की पुकार पर वह निहत्थे और निडर होकर गोलियों की आवाज की ओर दौड़ा। अपनी जान जोखिम में डालकर आदिल ने आतंकवादियों पर हमला किया, उनका ध्यान भटकाया ताकि कई पर्यटक बच सके। उसने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, उसकी आवाज घाटी में गूंजती रही, मानवता की अदम्य भावना का प्रमाण। उसकी निस्वार्थता की कीमत बहुत बड़ी थी। आदिल की वीरता उसकी जान की कीमत पर आई। वह आतंकवादियों की गोलियों से गिर गया, एक शहीद जिसने अजनबियों की जान बचाने के लिए अपना सब कुछ दे दिया। हालांकि उसका बलिदान व्यर्थ नहीं गया, वह साहस का प्रतीक बन गया, मानव हृदय में निहित अंतर्निहित अच्छाई का प्रमाण। पहलगाम में हुए क्रूर हमले ने पूरे भारत और उसके बाहर सदमे की लहरें भेज दी। एक राष्ट्र ने मासूम लोगों की जान जाने का शोक मनाया, दुख और आक्रोश में एकजुट होकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सऊदी अरब यात्रा को छोटा करते हुए भावुक स्वर में राष्ट्र को संबोधित किया। उन्होंने हमले की कड़ी निंदा की, अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की कसम खाई। दुनिया भर के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। वॉशिंगटन से टोक्यो तक, लंदन से पेरिस तक अंतरराष्ट्रीय समुदाय बर्बरता के इस कृत्य की निंदा में एकजुट था। संदेश स्पष्ट था, सभ्य दुनिया में आतंकवाद का कोई स्थान नहीं है। भारत सरकार ने हमले के जवाब में कई उपायों की घोषणा की। सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया, आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान शुरू किए गए और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ खुफिया जानकारी साझा करने को तेज किया गया। संदेश स्पष्ट था,
भारत आतंक से नहीं डरेगा, ये अपनी पूरी ताकत से वापस लड़ेगा। भाग हमले ने कश्मीर के पर्यटन उद्योग में सदमे की लहरें भेज दीं। होटल बुकिंग रद्द कर दी गईं, व्यवसायों को भारी नुकसान हुआ और कभी जीवंत पर्यटन क्षेत्र ठप हो गया। आर्थिक प्रभाव महत्वपूर्ण था, जिससे हजारों कश्मीरियों की आजीविका प्रभावित हुई, जो अपनी आजीविका के लिए पर्यटन पर निर्भर थे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई, सुरक्षा बलों, चौकियों और निगरानी की तैनाती बढ़ा दी गई। स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए और घाटी में बेचैनी का माहौल छा गया। यह हमला शांति की नाजुकता और आतंकवाद के हमेशा मौजूद खतरे की कठोर याद दिलाता है। इस हमले के महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रभाव भी पड़े। इसने राष्ट्रीय सुरक्षा पर बहस छेड़ दी। विपक्षी दलों ने स्थिति से सरकार के निपटने की आलोचना की। कुछ ने खुफिया विफलताओं की ओर इशारा किया, दूसरों ने अधिक मजबूत प्रतिक्रिया की मांग की, जबकि कुछ ने बातचीत और सुलह का आह्वान किया। हमले का असर पहलगाम के आसपास के इलाकों से कहीं दूर तक महसूस किया गया। देश भर में लोग आशंकित थे, उनकी सुरक्षा की भावना हिल गई थी। माता पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से हिचकिचाते थे। भीड़ घबराहट के साथ जमा होती थी और आतंकवाद का साया मंडरा रहा था। इस हमले ने सांप्रदायिक सद्भाव के मुद्दे को भी सामने लाया। भारत जैसे विविधतापूर्ण देश में यह जरूरी था कि ऐसे हादसों के समय समुदाय एक साथ खड़े रहे। सरकार, नागरिक समाज और धार्मिक नेताओं ने शांति और संयम की अपील की। उन विभाजनकारी ताकतों का मुकाबला करने की आवश्यकता पर जोर दिया जो राष्ट्र को तोड़ना चाहती थी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शोक संवेदनाओं, आक्रोश और एकता के आह्वान के संदेशों से गुलजार थे। #पहलगाम टेरर अटैक, #कश्मीर ब्लीड्स और #यूनाइटेड अगेंस्ट टेरर जैसे हैशटैग देश भर में ट्रेंड कर रहे थे, जो एक राष्ट्र के सामूहिक दुख और क्रोध को दर्शाते हैं। हुआ हमला हालांकि एक बहुत बड़ी त्रासदी थी, लेकिन साथ ही इसने भारतीय भावना की ताकत और लचीलेपन की याद दिलाई। विपरीत परिस्थितियों में राष्ट्र धार्मिक, क्षेत्रीय और भाषाई बाधाओं को पार करते हुए एकजुट रहा। देश भर के शहरों और कस्बों में कैंडल लाइट विजिल का आयोजन किया गया, जिसमें नागरिकों ने पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी और उनके परिवारों के साथ एकजुटता व्यक्त की। रक्तदान शिविर आयोजित किए गए, राहत कोष स्थापित किए गए और बड़ी संख्या में स्वयंसेवक आगे आए। उनके कार्यों ने अंतर्निहित अच्छाई और सहानुभूति का प्रदर्शन किया, जो भारतीय लोकाचार को परिभाषित करते हैं। इस हमले ने कश्मीरी लोगों की अदम्य भावना को भी उजागर किया। दशकों से आतंकवाद के साए में रहने के बावजूद उन्होंने उल्लेखनीय लचीलापन और साहस दिखाया है। उन्होंने बार बार निराशा पर आशा, हिंसा पर शांति और नफरत पर भाईचारे को चुना है। उम्मीद बनी रहती है। पहलगाम हमले के निशान निस्संदेह बने रहेंगे। खोए हुए लोगों की यादें हमेशा उनके प्रियजनों के दिलों में अंकित रहेंगी। फिर भी ऐसी त्रासदी के बावजूद आशा बनी रहती है। जैसा कि इतिहास ने बार बार दिखाया है, मानव आत्मा उल्लेखनीय रूप से लचीला है। इस हमले ने एक कठोर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। इसके लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। सुरक्षा उपाय, खुफिया जानकारी साझा करना, सामाजिक आर्थिक विकास और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन मूल कारणों को संबोधित करना जो उग्रवाद और हिंसा को जन्म देते हैं। जैसे जैसे राष्ट्र आगे बढ़ा, वह अपने साथ खोए हुए लोगों की यादें, वापस लड़ने वालों का साहस और एकता और लचीलेपन की अटूट भावना को लेकर चला, जिसने इसके सार को परिभाषित किया। आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन शांति, न्याय और डर से मुक्त दुनिया की खोज भी जारी रहेगी।